नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो कल तो अमेरिकी बाजारों में सुस्ती का आलम रहा, खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज जब हम एशियन मार्केट्स पर खासतौर से नजर डालते हैं, एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है, 17,900 के नीचे फिलहाल ट्रेड्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर हालांकि स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 34,000 के पार 70 अंक की स्ट्रेंथ के साथ फिलहाल कारोबार होता डाउ फ्यूचर्स में दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो 30 अंकों की स्ट्रेंथ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स में दूसरे मार्केट्स पे नजर डालें तो जापानीज मार्केट निके इस समय 100 अंक नीचे है और दूसरे मार्केट्स हैं वो भी कुछ सुस्ती लेकर छोटे दायरे में खुले। और कमोडिटी मार्केट पर बात की जाए तो यहाँ पर बुलियन मेटल्स में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये हिलने के मूड में नहीं है। कच्चा तेल कल हमने देखा तीसरे ट्रेडिंग सेशन स्ट्रेंथ दिखा के कारोबार करता नजर आया, लेकिन आज हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से कच्चे तेल पे है प्रेशर। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, अमेरिकी मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स में और कमोडिटी स्पेस में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। कल कैसे रिएक्ट किया मार्केट ने? गिर गया, फिर अभी डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर हैं, क्या हुआ? कभी कभी जो हम बात भी करते हैं नेहा कि कभी अच्छी खबर पर अच्छा रिएक्शन आता है, कभी अच्छी खबर पर खराब रिएक्शन आता है। कल कोई खबर नहीं आई बट बाजार ने सोचा कि चलिए आइए, दोष नहीं है, ये मार्केट का रिएक्शन ये मार्केट का रिएक्शन है और बाजार ने सोचा कि आइए थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन लेते तो एक दिन फेड की कमेंट्री में बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, अब कल फेड की कमेंट्री पर बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन आपको दिया है। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो थोड़ा एशिया के बाजार फिर भी थोड़ा ठीक दिख रहे हैं, बट ऑफकोर्स कल अमेरिकी बाजारों में हमने गिरावट देखी है। 200 अंक डाउ और नैस्डैक दोनों ही गिरे हैं, बट ऑफकोर्स डाउ की गिरावट उतनी नहीं थी जितनी आपने नैस्डैक की गिरावट होती है। देखिए डाउ बहुत ही सीमित दायरे में था, 250 डाउ 200 अंक फिसला है, बट नैस्डैक में आपने 1.6% की गिरावट आती देखिए, वो जो भारी गिरावट मानी जाएगी। और सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट को एक छोड़ दें तो इसके अलावा सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स आपको कमजोर में आते हुए दिखे हैं। बॉन्ड यील्ड भी 3.6% के ऊपर ही कायम है, तो बाजार अभी भी रेट हाइक आगे मानकर चल रहा है और वो कुछ कमेंट्री भी है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट अल्फाबेट, गूगल बेसिकली कल 7.5% टूटा है ये शेयर, और बड़ा शेयर है। अगर अल्फाबेट जैसा शेयर अगर 7.5% टूटता है तो उसका ऑफकोर्स बाजार पर इंपैक्ट आएगा और बाजार के सेंटिमेंट पर भी इंपैक्ट आएगा। हालांकि कल जो ये शेयर टूटा है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम्स की वजह से टूटा है। चैट जीपीटी, हम सब इसके बारे में जानते हैं, नया सर्च बॉट आया है, काफ़ी सारे लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, माना जा रहा है कि ये सर्च का फ्यूचर है। ऑब्वियसली गूगल को एक थ्रेट बनता है चैट जीपीटी के आने के वजह से, तो उसके मुकाबले में गूगल ने खुद अपना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड। अब कल बार्ड का ऑफिशियल लॉन्च था, वैसे तो सॉफ्ट लॉन्च हो ही चुका था और लॉन्च से पहले ही इसमें परेशानी आने लग गई, तो उसकी वजह से आपने देखा है कि इतनी बड़ी गिरावट आई, क्योंकि ऑलरेडी एक तो इतना बड़ा कंपटीशन आपके लिए तैयार है चैट जीपीटी के सामने। अब उसका मुकाबला करने के लिए आप अपना खुद का चैटबॉट लाते हैं और लॉन्च से पहले ही वो प्रॉब्लम्स दिखाने लगता है, तो इससे जो बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा है वो इंपैक्ट हम देख रहे हैं। इसलिए 7.5% एक ही ट्रेडिंग सेशन में अल्फाबेट का शेयर टूटते हुए दिखा, तो वो एक इंपैक्ट बाजार पर था। दूसरा इंपैक्ट बाजार पर आया है फेड की कमेंट्री से। अब गवर्नर साहब की कमेंट्री से, जो फेड चेयरमैन साहब की कमेंट्री से तो हम उतना डरे नहीं, जेरोम पावेल साहब की तो कमेंट्री बाजार ने पॉजिटिव ली, बट दो फेड के सदस्यों ने कल बात करी। एक तो फेड गवर्नर हैं क्रिस्टोफर वॉलर, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है ये लंबी चलने वाली है और ज़्यादा समय तक इंटरेस्ट रेट्स को ऊंचे स्तरों पर रखना ज़रूरी पड़ सकता है। यानी कि अगर आप मान रहे हैं कि रेट हाइक साइकिल खत्म भी हो गया तो भी रेट कट आने में लंबा समय लगेगा, ये उन्होंने इंडिकेशन दिया, तो ये बाजार ने नेगेटिवली इस पर रिएक्ट किया। फिर एक और जाने माने फेड के सदस्य हैं जॉन विलियम्स साहब, उन्होंने कहा कि ये मान लेना कि रेट हाइक्स खत्म हो गई हैं गलत है और आगे 1 या 2 और रेट हाइक्स की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो इन दोनों कमेंट्री को कंबाइन करके अगर आप देखें तो डेफिनेटली बाजार का मूड माहौल वहां से आपको थोड़ा बिगड़ते हुए दिखा। तो कल फेड की कमेंट्री और ऑफ कोर्स अल्फाबेट में जो गिरावट आई, कुछ नतीजों का भी रिएक्शन था, इसलिए आपने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी बनी हुई थी। यूरोप में भी हमने मिला जुला कारोबार देखा है। कमोडिटीज जैसा आप कह रही हैं बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार कर रही हैं, 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स से कुछ वहां से बड़ा मूव नहीं आ रहा है। कच्चा तेल भी 84-85 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल, अगर आप देखें तो 85 तक आ गया है, वही 78-79 वाला ब्रेंट अब 85 बढ़कर आ गया है। हालांकि WTI पर हमने ज़रूर कमजोरी देखी है। ब्रेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टर्की का सप्लाई इंपैक्ट हुआ है, बट WTI पर जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, अमेरिका में जो ट्रेड होता है,
वहां पर आपने गिरावट देखी, क्योंकि अमेरिका का जो भंडार है वो 34 महीने की ऊंचाई पर है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 साल की ऊंचाई पर आ रहा है। तो वापस जो कोविड के लेवल्स पर इतनी बड़ी इन्वेंट्री हो गई थी, वापस आप ये आते हुए देख रहे हैं। 24 लाख बैरल की आपने बढ़त होती हुई देखी है पिछले हफ्ते, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा डाइवर्जेंट मूव्स है, बट एसेंशियली सप्लाई की उतनी बड़ी चिंता नहीं है, इवन अगर टर्की का सप्लाई थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन चला जाता है। बाकी कमोडिटीज थोड़े सीमित दायरे में ही है, थोड़ा मिला जुला कारोबार होता दिखा है। तो कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं हुई है। ये फेड की कमेंट्री और अल्फाबेट यहां पर आपको रखनी है नजर। चलिए, शुक्रिया दीप पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बुधवार को यानी कि कल संस्थागत निवेशकों का माफ कीजिए प्रदर्शन किस प्रकार का रहा, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो खरीदारी एकमात्र घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से ही आई है। 950 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकल के आया, वरना कैश और एफएनओ स्पेस दोनों में हमने अच्छी खासी बिकवाली ही विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से देखी है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सब के बीच आज हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। आज क्या करना है, जिस प्रकार के क्यूज मिल रहे हैं और जैसे इंटरनेशनल मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं खबरों पे, क्या हमारे मार्केट को भी आज सतर्क होना चाहिए, क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ग्लोबल संकेतों के चलते थोड़ी कमजोर शुरुआत हो सकती है, लेकिन निचले स्तरों से बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश भी करेंगे और ऊपरी स्तरों पर रुकावट भी दिखेगी। रुकावट के लिए तो आपको पता ही है 18,000 के आसपास का वो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पर आपको रुकना ही है। और 17,972 पर आपने बजट के दिन हाई बनाया था, तो लगभग उन्हीं लेवल के आसपास निकल कर आता है जहाँ रुकावट होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह कि सपोर्ट कहाँ लेंगे। मुझे लगता है 17,725, 17,775 निफ्टी पर एक अच्छा मजबूत सपोर्ट जो होने, अगर आज कमजोरी के साथ हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत हो और उसके बाद बाजार अगर इस रेंज में आए तो आपको खरीदारी का मौका जरूर देखना चाहिए। तो ये आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट के लिए असर हो गया। ऊपरी स्तरों पर 17,975 से 18,025, ये 50 पॉइंट की रेंज हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगी, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी भी कल 41,500 के आसपास बंद हुआ है, लेकिन वही रेंज में है, न 41,000 के नीचे बंद होता है, न 42,000 के पार निकलता है। और वो सपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 41,100, 41,275, ये वो रेंज है जहाँ पर आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी, और इस रेंज में आने पर खरीदारी करने का मौका भी बनेगा। हायर रेंज के लिहाज से देखें तो 41,950 से 42,075, ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ग्लोबल संकेतों के नंबर थोड़ी कमजोर शुरुआत करेंगे, कमजोर शुरुआत के बाद आप इंतजार करें, सपोर्ट रेंज में आने दें और वहां पर धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदें, और वहां पर जब रिकवरी बने तो आपको धीरे धीरे टुकड़ों में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नतीजों के लिहाज से बिजी दिन है, कल भी काफी नतीजे थे, बाजार बंद होने के बाद आज भी बड़ा दिन रहेगा, तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज भी बाजार में भरपूर रहना चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो ब्रॉडर मार्केट्स में एक दायरे का ट्रेड रहेगा, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में आपको हर सपोर्ट पर खरीद का मौका, एंट्री का मौका जरूर मिलेगा। 17,725 से 775 यह सपोर्ट रेंज का काम करेगी, और ऊपर निफ्टी रुकावट 18,025 के पास झेल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में 41,100 से 275 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी, और ऊपर जो रुकावट वाली रेंज है वो 42,075 के आसपास स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। आइए जान लेते हैं खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। एंड ऑफ कोर्स सर ने जैसे बताया बहुत सारे नंबर्स हैं जिन पर हमें करना है फोकस। नुपुर पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुपुर मॉर्निंग, सबसे पहले तो बताइए कल जो नंबर्स आए हैं कैसे रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारी कंपनीज़ के काफ़ी अच्छे भी है और काफ़ी सारी कंपनीज़ के काफ़ी कमज़ोर भी है। तो शुरुआत करते हैं अच्छे नंबर्स के साथ। कमिंस जहाँ पे क्वार्टर थ्री की परफॉर्मेंस जो अनुमान था उससे काफ़ी बेटर आते देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आया कंपनी के लिए। कंपनी की आय में 26% की ग्रोथ है। मार्जिन्स भी देखे तो बढ़कर आया, अनुमान था 15.5% का और करीबन 19% के आसपास मार्जिन्स आते दिखे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आया कंपनी के लिए। हनीवेल ऑटोमेशन जहाँ पे जो कंपनी के नतीजे वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्जिन्स में डिक्लाइन आते दिखा। आय में देखेंगे तो 18% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। पिछले साल के कंपैरिजन में कामकाजी मुनाफा भी 7% से इस बार बढ़कर आया, लेकिन जो मार्जिन है वहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, 14% से घटकर इस बार 12% के आसपास आते दिखे। ओबेरॉय रियल्टी जहाँ पे जो नंबर्स आए हैं क्वार्टर थ्री के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है कंपनी के लिए। कंपनी की जो आय है वो 2 गुना से इस बार बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखिए तो 3 गुना की बढ़त दिखेगी। मार्जिन 40% से बढ़कर 58% के आसपास आते दिखे। मुनाफा भी देखे
देखें तो 1.5 गुना से इस बार ऊपर है। पिरामल एंटरप्राइजेस जहां पे काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स है, अगर उनको एडजस्टमेंट्स को हटा के अगर नंबर्स देखे जाएंगे तो कमज़ोर नतीजे नज़र आएंगे। हालांकि जो NII है वो 1.5 गुना से इस बार ऊपर है, प्रॉफिट में भी 4 गुना की बढ़त है, लेकिन जो ग्रॉस NPA और नेट NPA एसेट क्वालिटी वो डिटेरियोरेट होती नजर आई है, वहाँ पे उछाले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो नंबर्स इतने कुछ खास नहीं है पिरामल एंटरप्राइजेस के। ट्रेंड जहाँ पे मिले जुले नतीजे नजर आएंगे क्वार्टर ऑन पिछले साल के कंपैरिजन में। कंसोलिडेटेड लेवल्स पे देखेंगे तो कंपनी की आय 54% से इस बार बढ़कर आई है, अनुमान से भी बेटर आती दिखी है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स में 300 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, 46.5% से घटकर इस बार 43% है। मार्जिन्स भी देखें तो अनुमान था 18% के आसपास का, जो कम होकर इस बार 14% के आसपास आते दिखाए। कैश में इरकन इंटरनेशनल जहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्जिन्स में यहाँ भी वही पिक्चर है, डिक्लाइन आपको नजर आएगा। कंपनी की आय 33% से इस बार बढ़कर आई है YOY बेसिस पे, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखें तो वहाँ पे सिर्फ 9% की ग्रोथ है। मार्जिन्स 8.5% से घटकर इस बार 7% के आसपास आते दिखे। रेस्टोरेंट ब्रांड्स जहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी कमज़ोर है, सिर्फ टॉप लाइन पे 21% की ग्रोथ है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखें तो 52% से घटकर आया है। मार्जिन्स में शार्प डिक्लाइन है, 12% से कम होकर इस बार 6% के आसपास आते दिखे। इनफैक्ट कंपनी ने इस बार लॉस जो है कंपनी का वो भी बढ़ते हुए नजर आया। पिछले साल इसी समय पे 23 करोड़ का लॉस था, जो बढ़कर 50 करोड़ के आसपास रहा है। और NCC जहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू में 27% की ग्रोथ है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 9.2 से बढ़कर 9.8% के आसपास आते दिखे हैं। ओके, चलिए, तो ये तो एनालिसिस रही जो नंबर्स कल आए हैं उनकी, लेकिन ऊपर ये बताइए कि ट्रिगर्स कौन से हैं और कोई स्टॉक्स इन न्यूज़ की खबर है आपके पास? काफ़ी सारे ट्रिगर्स और काफ़ी सारे स्टॉक्स इन न्यूज़ है, खबरें भी काफ़ी सारी है। ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते तो रिजल्ट सीजन है, जहाँ पे हिंडाल्को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लुपिन, MRF, पेज इंडस्ट्रीज, वोल्टास, औरोबिंदो फार्मा, IRCTC, UBL जैसे कुछ कंपनीज है जहाँ नतीजे आने वाले हैं। SGS एंटरप्राइजेस भी आज फोकस में रहने वाला है, क्योंकि बोर्ड बैठक के नतीजों के साथ कंपनी फंड्स जुटाने वाली है, तो ये स्टॉक भी आज नजर में रखिएगा। ग्लोबल हेल्थ एंड बिकाजी फूड्स, जहाँ पे कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी उसके बाद 90 डेज खत्म होने पे 50% लॉक इन आज खत्म हो जाएगा, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। कॉस्मोफोर्स, जहाँ पे बायबैक आज बंद होने वाला है, याद दिला देती हूँ 27 जनवरी को ये ओपन हुआ था, और इसमें करीबन 10 लाख शेयर टेंडर ऑफर के थ्रू दिए गए और जो प्राइस है वो 1070 के आसपास की थी। टिप्स इंडस्ट्रीज, जहाँ पे बायबैक की प्रक्रिया आज बंद हो जाएगी, 1.25 लाख शेयर इसमें दिए गए और जो प्राइस है वो 2600 के आसपास का था। एक्स डिविडेंड के चलते REC आज फोकस में रहेगा, 3.25 रुपए का इंटरिम डिविडेंड का आपको एडजस्टमेंट आज इसमें नजर आएगा। न्यूज में L&T, जहां पे रक्षा मंत्रालय ने कंपनी के साथ 41 मॉड्यूलर ब्रिज की खरीद के लिए करार किया है, 2585 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। अदानी ग्रुप्स आज फिर से फोकस में रहेंगे, क्योंकि MSCI की तरफ से आज बयान आया जहां पे वो बदलाव कर सकते हैं, जिस हिसाब से फ्री फ्लोट का रिव्यू करने वाले हैं उसके बाद आज बदलाव का ऐलान हो सकता है। अदानी टोटल गैस देखें तो फ्रांस की कंपनी अदानी ग्रुप के साथ हाइड्रोजन पार्टनरशिप को फिलहाल होल्ड पर डाला है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। उनोम इंडिया, जहाँ पे 175 करोड़ की लागत के साथ कंपनी विस्तार करने वाली है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। आईसेक इंजीनियरिंग, जहाँ पे 500 करोड़ का कंपनी को नया ऑर्डर मिला है। और लास्ट में टेक्नो इलेक्ट्रिक, जहाँ पे 27.5 मेगावाट का कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, कंपनी बेचने वाली है इसको, 158 करोड़ की इसकी साइज है। तो एक्शन पैक दिन रहने वाला है और खबरों के दम पर नुपुर आपके लिए बहुत सारा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिटेल लेकर आई है, जिसके दम पर आपको बहुत एक्शन यहाँ पर दिखने वाला है, तो तैयार हो जाइए आज ज़बरदस्त एक्शन के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। टोरेंट पावर यहाँ पर खरीद की सलाह निकल कर आ रही है, 470 का टारगेट आपको खरीद की इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग LTI माइंट्री खरीद के चलने की सलाह दे रही है, स्टॉप लॉस 4650 का लगाएं, 4840 के अपसाइड टारगेट के लिए। और अनराठी सिक्योरिटीज, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीद के चलने की सलाह है। इस रणनीति में स्टॉप लॉस 635 का होगा, टारगेट 678 का आपको मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं, किन शेयरों में, सेक्टर्स में आज एक्शन दिखने वाला है। सब पर बात करने के लिए 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित, मॉर्निंग, जरा बताइए आज कमाई कैसे होगी, ब्रॉडर मार्केट्स में कहाँ है, आप कैसे उसको स्ट्रैटेजाइज करना है, एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है? जी वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी।
वेल मार्केट का कल हमने क्लियर देखा था कि निफ्टी में रुख तो पॉजिटिव है, हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी वो कंसोलिडेशन फेज में है और कल का हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन निफ्टी में मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स करने की। 17,800 के आसपास आज एक्सपायरी का इंट्राडे सपोर्ट रहेगा, 17,800 से 17,770, तो 17,800 के आसपास आता है तो वहां पे निफ्टी में खरीदारी कीजिए। 17,740 के स्टॉप लॉस रख के 17,930 के टारगेट के लिए। और ब्रॉडर मार्केट्स में से दो स्टॉक्स है खरीदारी के लिए। पहला है लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस होल्डिंग्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, जहाँ पे एक पॉजिटिव ब्रेकआउट का के सेशन में दिखा है। 89 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें शॉर्ट टर्म के 102 के टारगेट्स के लिए। और हेवल्स में कल आखिरी 1 घंटे में प्रीवियस स्विंग हाइस क्रॉस हुए हैं, तो यहाँ पे भी एक कुछ अच्छे मूव हम देख सकते हैं। 1195 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1285 के टारगेट के लिए। ओके रुचित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ हैं कमाई के मौके। कमौजी बाजार में अब बारी आती है रणनीति समझने की, और IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सोने चांदी पर फोकस कर लेते हैं, बिकॉज बहुत ही टाइट रेंज का कारोबार दिख रहा है ना। सोना चांदी ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना नीचे की तरफ गिरते दिखाई दे रहे हैं, तो जरा बताइए आज क्या करना है। नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए कंसोलिडेशन फॉर्म में है। जब हमने लाइफ टाइम हाई बना था उसके बाद थोड़ा सी गिरावट आई थी और अब प्राइस एक कंसोलिडेशन फॉर्म में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है और हम देख भी रहे हैं कि रोज ट्रेडिंग में एक पॉजिटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव मोमेंटम हम गोल्ड में देखते हैं। तो हमें लगता है कि आज भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड में करीबन 57,000 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 57,720 का लगाए, टारगेट करीबन 57,500 तक हो सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है सिल्वर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 67,000 में खरीदारी करें, 66,420 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 68,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस 1885 1890 डॉलर तक, और सिल्वर अगेन हमें लग रहा है कि करीबन $23 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके अच्छा, मेटल्स की भी हालत कुछ ऐसे ही हो गई है कि वो एक दायरे में फंस कर रह गए हैं। फॉर इंस्टेंस LME कॉपर देख लें, 8900 ऑन द डाउन साइड और 9000 ऑन द अप साइड, यहाँ पर अटक कर रह गए। तो क्या सलाह होगी कि अब मेटल्स में करना क्या है? देखिए मेटल्स के अंदर भी एक साइडवेज मोमेंटम है। हालांकि कल भी हमने एक रिकवरी आती हुई देखी थी, तो डेली बेसिस पर देखें तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अंडरटोन यहाँ पर भी अभी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी हम बाय कॉल ही देना चाहेंगे। कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करीबन 767 में खरीदारी करें, 762 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 778 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जिंक के अंदर भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है, तो जिंक में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ऊपर में 280 तक के लेवल जिंक में भी देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल। और कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि सप्लाई के जो कंसर्न्स अब थोड़ी ईज ऑफ होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली जो वीकली इन्वेंट्री अमेरिका में जारी हुआ है, तो क्या सलाह होगी आज? देखिए डेफिनेटली इन्वेंट्री आई है, मगर दूसरी तरफ जो टर्की तरफ से थोड़ा सा जो अर्थक्वेक के बाद सप्लाई डिस्टर्बेंस है वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कल भी हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी और टेक्निकल चार्ट से भी थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो क्रूड में करीबन 6,350 में खरीदारी करें, 6,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,600 तक हो सकता है। वेरी वेल अनुज, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके।